ओके सो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ज़्यादा कुछ एडवांस प्रैक्टिकल नहीं करने वाले, बेसिक प्रैक्टिकल ही करेंगे। शायद जिन लोगों को वी अच्छे से आता होगा तो इन लोगों के लिए वो रिवीजन ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइल्स, न्यू फाइल्स के अंदर न्यू के बाद हम लोग कंसिडर यहाँ पे सिलेक्ट करके वेबसाइट। अब वेबसाइट के बाद देखना विजुअल बेसिक्स सेलेक्ट करना है अपने को, यहाँ पे विजुअल बेसिक्स, और विजुअल बेसिक में एम्प्टी वेबसाइट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आके यहाँ पे वेबसाइट मत लेना, एम्प्टी वेबसाइट ही लेना। ओके, एम्प्टी वेबसाइट लेने के बाद यहाँ ये पूछेगा कि आपको पाथ किस पाथ पे सेव करना है। सो लेट मी गो टू द पाथ। यहाँ पे मैंने पाथ दे दिया और अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ डेमो वेबसाइट। ओके, यहाँ रखना एम्प्टी वेबसाइट लेनी है, डेमो वेबसाइट नाम दे दिया। ओके, तो देखो यहाँ पे एम्प्टी वेबसाइट खुली। अब थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन देख ले, सो दिस इज योर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपके सारे वेब पेजेस, आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखेगा। अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पे दूसरा है सर्वर एक्सप्लोरर। सर्वर एक्सप्लोरर्स में अगर जब भी हम लोग डेटाबेस वगैरह बनाएंगे वो आपके सर्वर एक्सप्लोरर में दिखेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं टूल बॉक्स में आपको सारे कंट्रोल्स दिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन्स वगैरह वगैरह, वो सारे आपको कहाँ दिखेंगे, यहाँ पे। फिलहाल नहीं दिख रहा क्योंकि हमारा कोई भी पेज हम लोगों ने नहीं ऐड किया है। जब हम पेज ऐड करेंगे उसी के बाद इट विल बी विजिबल टू अस। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज के गो टू, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, अब सॉल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद ऐड न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम है वेब फॉर्म। ठीक है, वेब फॉर्म के अंदर मैं नाम चेंज कर सकता हूँ तो, लेकिन अभी मुझे डिफ़ॉल्ट ही रखना है। लेट अस home.aspx, मैंने उसका नाम दे दिया home.aspx एंड आई एम एडिंग द फाइल। तो एज यू कैन सी यहाँ पे फाइल ओपन हो गई। एंड यू नो ये फाइल है किसके लिए, सोर्स के लिए। यानी यहाँ पे आपको HTML वगैरह लिख सकते हो आप। सोर्स के बाद डिज़ाइन में जाओ, डिज़ाइन में भी यू कैन सी द, यहाँ पे आपको ग्राफिकल दिखेगा, यहाँ पे आपको पूरा HTML कोड दिखेगा। ठीक है, आपकी डिज़ाइन का। और अगर आप इसको देखो, यहाँ पे हम साइट पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में होम में आ रहे हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये रहा home.aspx.vb, ये आपकी है कोड बिहाइंड फाइल। ठीक है, कोड बिहाइंड फाइल वगैरह क्या होती है इसके ऊपर हम लोग बाद में थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। नाउ हम लोग एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिखते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा प्रोग्राम लेते हैं, यूज़र से यूज़र नेम लेके और बटन प्रेस पे हम यूज़र को हेलो यूज़र नेम प्रिंट करवाएंगे। सो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं एक पहले, तो टूल बॉक्स में जाके टेक्स्ट बॉक्स, आप यहाँ पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो डिज़ाइन व्यू में जाके यहाँ पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, आपकी जैसे विश। ठीक है, अब देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस प्रॉपर्टी व्यू। हम लोगों ने देखा सर्वर एक्सप्लोरर, हम लोगों ने देखा टूल बॉक्स, हम लोगों ने देखा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। नाउ द नेक्स्ट विंडो इज टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में क्या होता है कि जितने भी आपके कंट्रोल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। जितने भी आपके कंट्रोल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी मतलब उसका नाम, उसकी ID, उसका साइज़, जो भी होगा, कलर वगैरह, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, वो सारी चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगी, प्रॉपर्टीज़ में से। तो आपको हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली चेंज इट थ्रू प्रॉपर्टीज़ ओवर हियर। तो यहाँ पे अगर आप देखने जाओ, मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में मैं जाके इसकी ID चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसका नाम देता हूँ TXT नेम। देखना टेक्स्ट बॉक्स से सिले मैंने इसके आगे प्रीफिक्स किया TXT। ओके, ये नेमिंग कन्वेंशन VB में हम लोगों ने शायद सीखा होगा। अगर किसी को नहीं याद या नहीं पता तो भी मैं बता दूँ कि अगर इट टेक्स्ट बॉक्स होगा तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स से आगे नाम में प्रीफिक्स लगा के TXT और उसका जो भी नाम होगा, जैसे कि यूज़र नेम, फिर टेक्स्ट बॉक्स, PWD, जो भी होगा। तो देखना TXT के बाद जो फर्स्ट लेटर आएगा वो हमेशा कैपिटल होगा। इट इज़ जस्ट नेमिंग कन्वेंशन, आप जैसे चाहो वैसे फॉलो कर सकते हो। फिर बटन होगा अगर, तो बटन के आगे हम लोग BTN लिखते हैं। रेडियो होगा, रेडियो बटन होगा तो RBTN।
इस तरह से चेक बॉक्स होगा तो CHK, लेबल होगा तो LBL and so on. So this is the prefix, just to quickly recap them. Now यहाँ पे हम लोगों को क्या करना, अगेन एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद एक बटन ले लेते हैं, बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, नाउ अभी एक बटन जो भी है हमारा, उसे हम लोग आईडी देते हैं BTN मैसेज। देखना आईडी चेंज करने से यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं हो रहा। आपको इसके अंदर की जो वैल्यू है वो चेंज करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा। कौन सी प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। हम लोग उसका नाम दे देते हैं प्रेस मी, ठीक है, इसको हम लोग टेक्स्ट दे देते हैं। अब जो ये जो आईडी और नेम के बीच का कन्फ्यूजन है काफ़ी लोगों को, तो आईडी एक्चुअली हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग उसे इस कोड बिहाइंड फाइल में एक्सेस कर सके। देखो अगर यहाँ मैंने बटन पे डबल प्रेस किया, यहाँ खुला, अब मुझे टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस करना, तो मैं क्या लिखूंगा, TXT, व्हाट आई बी राइटिंग इज TXT। देखो TXT नेम डॉट टेक्स्ट आ गया। तो ये जो TXT नेम था, दिस इज योर आईडी ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, और डॉट टेक्स्ट क्या होगा, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट आप ऐड करोगे वो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक आईडी टेक्स्ट दे देता हूँ। अभी देखो इनिशियली टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट क्या है, ब्लैंक। अभी मैं कोई भी वैल्यू दूंगा तो दिस बिकम्स द टेक्स्ट ऑफ द करंट टेक्स्ट बॉक्स। और यहाँ पे अगर मैं अलर्ट कराता हूँ या मैसेज बॉक्स, अब मुझे चाहिए वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी लिखा है वो, तो मैं क्या लिखूंगा, TXT नेम डॉट टेक्स्ट। क्या लिखूंगा, TXT नेम डॉट टेक्स्ट। इससे मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की। नाउ फाइल को रन करने के लिए आप कंट्रोल F5 दबा सकते हो, यहाँ तो यहाँ से आप रन बटन भी प्रेस कर सकते हो। तो एज यू कैन सी जो भी टेक्स्ट है वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। आई डोंट वांट एनी डिफॉल्ट टेक्स्ट इन दिस थिंग, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेक्स्ट रिमूव कर देता हूँ। अभी अगर आप रन करोगे तो यू कैन, इट इज़ विजिबल के इनिशियली रन टाइम पे देखो कोई टेक्स्ट नहीं आया। अब आप जो टेक्स्ट देना चाहो यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या किया है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो बटन प्रेस करने पे प्रेस होगा वही वैल्यू। तो यहाँ पे मैं SDF, तो सेम वैल्यू आ रही है। सपोज मैं लाता हूँ जॉन, प्रेस, एज यू कैन सी जॉन। नाउ व्हाट वी नीड इज वेलकम जॉन। इस तरह से मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वेलकम का एक स्टैटिक मैसेज, फिर प्लस TXT नेम। अब नाउ लेट अस रन इट। एज यू कैन सी वेलकम जॉन, प्रॉपर मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो एज वॉट एवर यू वांट, आपको जो भी डेटा चाहिए, जो भी नाम चाहिए, आप जो भी यूज़र प्रेस करेगा, यू कैन टेक इट एंड यूज इट एज यू वांट इट। एक्स्ट्रा बिट्स लिख देता हूँ, वेलकम टू एक्स्ट्रा बिट्स, ओके। नाउ वेलकम टू एक्स्ट्रा बिट्स, ओके। सो दिस इज द मैसेज एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस द डेटा। नाउ यहाँ पे एक लेबल भी रख देते तो अच्छा रहेगा। लेबल किस चीज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट होल्ड करता है। लेबल क्या है, सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू होल्ड करता है। आप इस आईडी ना दो तो भी चलेगा, लेकिन लेट मी जस्ट गिव इट एन आईडी। अभी देखो मुझे यहाँ पे चेंज करवाना है, कुछ मैसेज प्रिंट करना, तो मैसेज के लिए मैं टेक्स्ट में जाऊँगा, सो एज यू कैन सी एंटर योर नेम इन टेक्स्ट बॉक्स। अब आप चाहो तो इस लेबल की प्रॉपर्टीज़ में जाके इसके कलर वाला भी चेंज कर सकते हो। whatever color you want, you can select that color। ओके, सो नाउ थोड़ा सा प्रॉपर मैसेज बन गया।
अभी अगर आप रन करोगे तो यूज़र को पता चलेगा। देखो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से रन करोगे अपने रन बटन से, तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शंस पूछेगा, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग लेटर, बट फिलहाल हम लोग रन विदाउट डिबगिंग यूज़ करेंगे। सो एज यू कैन सी, एंटर योर नेम इन द टेक्स्ट बॉक्स, वी आर एंटरिंग द नेम, press the button. So welcome demo. Okay, so this was a very simple application. अब हम लोग डिस्कस करते हैं कोडिंग मॉडल इन ASP.NET। अब ये कोडिंग मॉडल क्या है, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल बताऊंगा तो ज़्यादा आपको आइडिया आएगा। तो देखो यहाँ एक्चुअली ASP आपको 2 कोडिंग मॉडल प्रोवाइड करता है, एक इनलाइन कोड और एक होता है कोड बिहाइंड फाइल। अब कोड बिहाइंड फाइल मतलब क्या होता है कि देखो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे आपकी जो डिज़ाइनिंग फाइल है ये अलग बन रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपकी जो डिज़ाइनिंग फाइल है ये अलग बन रही है और आपका जिसमें कोड लिखा है वो फाइल एकदम अलग है, सेपरेट है। सो दिस इज़ नोन एज कोड बिहाइंड मॉडल, जिसमें एक्चुअली आपकी 2 फाइल बनती है। एक फाइल आपकी किस चीज़ के लिए होती है, कोडिंग के लिए है, जिसमें आप VB स्क्रिप्ट लिखते हो, और दूसरी फाइल होती है किस चीज़ के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, जिसके अंदर आपका HTML या कंट्रोल्स वगैरह जो भी होते हैं। नाउ अगर आप देखो तो सेकेंड टाइप की फाइल हम लोग देखते हैं। मैं सोल्यूशन के अंदर ऐड अगेन करता हूँ, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, सॉरी I have to add new website, add new website, ASP.NET empty website, इसको मैं नाम दे रहा हूँ डेमो साइट 2। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। इसके अंदर हम लोग ऐड न्यू आइटम करते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है प्लेस कोड इन सेपरेट फाइल, यानी आप हर पेज के लिए अलग से कर सकते हो, बट मैंने जानबूझ के आपको एक अलग प्रोजेक्ट में बताया बिकॉज आई वांट टू वर्क विद दिस प्रोजेक्ट, सो आई डोंट वांट टू रिस्क दिस प्रोजेक्ट। सो अभी मैंने क्या किया, एक नया प्रोजेक्ट फिलहाल ऐड कर दिया था, उसके अंदर मैं एक नया वेब फॉर्म ऐड कर रहा हूँ। अब वेब फॉर्म के अंदर मैं प्लेस कोड इन सेपरेट फाइल, ठीक है, ये चेकबॉक्स हमेशा चेक होता है, बाय डिफॉल्ट चेक होता है। आप इसको अनचेक करो, देखो क्या होता है, ऐड, एक फाइल खुली, देखो अभी ये आपका जो अनचेक कर दिया था हम लोगों ने चेकबॉक्स, वो वाली फाइल है, और ये अपनी ओरिजिनल फाइल जिसमें हम लोगों ने अनचेक नहीं किया था। तो एज यू कैन सी यहाँ पे और यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस है स्क्रिप्ट टैग का। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग बाय डिफ़ॉल्ट आई है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आई। नाउ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट सॉरी होम को बंद कर देता हूँ, ये वाली फाइल में डिफ़ॉल्ट ओपन रखता हूँ अभी। नाउ लेट अस ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर देते हैं। एक बटन, अभी हम लोगों को बटन क्लिक के ऊपर सेम प्रोसेस करवाना है कि प्रिंट होना चाहिए, लेकिन अब देखो मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, सो देखो यहाँ पे आपका कौन सी फाइल खुल रही है, सेम सोर्स फाइल खुल रही है, एसएच बॉक्स, txt union.txt। वेलकम यूज़र, पहले इसको रन करके देखते हैं फिर डिफरेंस देखते हैं। सॉरी, इसको सेट स्टार्टअप प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अभी देखो यही प्रोजेक्ट हमेशा रन हो रहा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है हमारा, हम जब भी रन करेंगे तो यही प्रोजेक्ट रन होगा, लेकिन फिलहाल मुझे ये वाला प्रोजेक्ट रन करना है। अगर तो मैं क्या करूँगा, इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो और सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट, ये देखो ये रहा ऑप्शन सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। देखो अब ये थोड़ा बोल्ड हो गया, यानी अब ये आपका स्टार्टअप प्रोजेक्ट है, यानी अब जब भी इस पूरे सॉल्यूशन को रन करोगे तो सबसे पहले आपका यही प्रोजेक्ट रन होगा, डेमो साइट 2। नाउ लेट अस रन दिस डेमो साइट 2। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट।
तो एज यू कैन सी प्रोसेस आपका आउटपुट जो आ रहा है वो डिटो सेम आ रहा है, बट अगर आप देखो तो आप जो भी यहाँ पे जो डेटा था आप होम के अंदर होम डॉट वी में लिखते थे, जो आपकी वी स्क्रिप्ट होती थी वह होम डॉट ASPX डॉट वी वाली फाइल में लिखते थे आप कोड बिहाइंड फाइल में। ये कौन सी फाइल थी आपकी कोड बिहाइंड फाइल। तो यहाँ पे दो फाइल बनती थी, एक आपकी कोड बिहाइंड फाइल और आपकी डिज़ाइन फाइल। लेकिन अगर आप यहाँ देखने जाओ जिसके अंदर मैंने वो चेकबॉक्स चेक नहीं किया था कि प्लेस कोड इन सेपरेट फाइल वाला चेकबॉक्स नहीं किया था, तो देखो यहाँ पे एक ही फाइल बनी डिफॉल्ट डॉट ASPX डॉट वी वाली फाइल बनी ही नहीं। तो यहाँ पे जो इस फाइल ये वाली जो फाइल है या ये कोडिंग मेथड है इसको हम लोग बोलेंगे इनलाइन कोड। इसको क्या बोलेंगे इनलाइन कोड। अब एक्चुअली अगर आप देखने जाओ तो इनलाइन कोड और कोड बिहाइंड में डिफरेंस क्या होता है कि कोड बिहाइंड में दो फाइल बनेगी, एक आपकी डिज़ाइन के लिए और दूसरी फाइल बनेगी आपके वीबी स्क्रिप्ट के लिए। जबकि इनलाइन कोड में क्या होगा वीबी स्क्रिप्ट और डिज़ाइन सिंगल सेम फाइल में रहेगी, एक ही फाइल में। यानी ये वाली आपकी कौन सी है इनलाइन कोड मॉडल वाली फाइल है। जबकि होम डॉट ASPX यानी जो हम लोगों ने पहली वेबसाइट में बनाई थी इसके अंदर जिसमें दो अलग अलग फाइल बनती थी, ये फाइल हमारी कौन सी थी कोड बिहाइंड फाइल। अब दोनों ही मेथड के कुछ एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है, ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अभी देखो इनलाइन कोड के अंदर यही सब चीज़ें लिखी हुई है कि भैया अब इसकी डायरेक्ट हम लोग एडवांटेज इस बात है इट इज़ कन्वीनियंट टू कीप द कोड एंड मार्कअप इन द सेम फाइल इफ़ द कोड इज़ वेरी लेस। अगर आप बहुत छोटी फाइल बना रहे हो, बहुत छोटा सा आपका जैसे कि 10-15 लाइन का कोड है, तो एक ही फाइल रखो ना, दो फाइल बनाने की ज़रूरत क्या है। बहुत छोटा सा कोड है, छोटी सी थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करनी है, तब इट इज़ वेरी गुड कि आप इसको एक्सेस कर सकते हो। बस पेजेस रिटर्न यूजिंग इनलाइन फाइल आर ईजियर टू डिप्लॉय और टू सेंड टू अदर डेवलपर बिकॉज देयर इज ओनली वन फाइल। अभी ये देखो टेक्निकली ये बहुत ज़्यादा 19-20 वाला थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आपको किसी प्रोग्रामर को या किसी दूसरे बंदे को फाइल सेंड करनी है तो आपको सिर्फ एक फाइल सेंड करनी पड़ेगी। टोटल फाइल इन द प्रोजेक्ट्स विल बी लेस। हाँ ये तो सच है कि अगर आप सिंगल इनलाइन कोड मॉडल यूज़ करें तो टोटल नंबर ऑफ फाइल्स रिड्यूस हो जाएगी, तो उससे फाइल जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी ओवरऑल साइज़ भी डिक्रीज होगी। आपको सिंगल वाली फाइल सेंड करने में ईजी रहेगा क्योंकि एक ही फाइल सेंड करनी है। और उसके बाद अगर छोटे कोड्स है तो इट इज़ वेरी गुड, आप एक ही फाइल बनाओ, दो फाइल आपको हैंडल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इस पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी है क्योंकि इसमें आप सेपरेशन, अगर आप देखोगे इनलाइन के अंदर सेपरेशन नहीं है कोड का, कोड भी आपका उसी फाइल के अंदर है और आपकी डिज़ाइन भी उसी फाइल के अंदर है, तो आपकी फाइल एक इंडिविजुअल फाइल बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरी चीज़ की एरर हैंडलिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। तीसरी चीज़ क्या है, अगर सपोज़ कि मेरी कंपनी में डिज़ाइनर अलग है डेवलपर अलग है, तो डिज़ाइनर और डेवलपर एक ही फाइल में काम कर रहे हैं, एक सेम फाइल में काम करके तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, जैसे कि डिज़ाइनर कोई 19-20 की गलती कर दे या डेवलपर कुछ 19-20 की मिस्टेक कर दे। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन हैपन इन सिंगल कोड फाइल। अगर आप देखो तो कोड बिहाइंड के एडवांटेजेस क्या है कि कोड बिहाइंड में हम लोग दो फाइल अलग अलग बनाते हैं, तो कोड बिहाइंड के हम लोग सीधा एडवांटेजेस पे ही जाते हैं। तो एडवांटेजेस इसके क्या है कि कोड बिहाइंड ऑफर्स अ क्लीन सेपरेशन ऑफ मार्कअप एंड कोड। मार्कअप मतलब जो आपके एक्चुअली अभी समझो कि डिज़ाइन ही, आप डिज़ाइन और कोड को प्रॉपर सेपरेट कर रहे हो। हम कोड कैन बी रीयूज इन मल्टीपल पेजेस, कोड कैन बी रीयूज इन मल्टीपल पेजेस। क्या कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्लास बनाई और वो क्लास में एक पेज में बना रहा हूँ, तो इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग उसे अलग अलग पेजेस में यूज़ कर सकें। और यहाँ पे जो मेन जो मैंने डिस्कस किया, वी हैव डिज़ाइनर्स वर्क मतलब बैकअप वाइल द प्रोग्रामर राइट्स द कोड इन तो मतलब डिज़ाइनर और प्रोग्रामर का जो है वो एक्चुअली प्योर सेपरेशन मिल रहा है। ठीक है, सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन टू इनलाइन एंड कोड बिहाइंड फाइल इन ASP. नाउ आई होप बेसिक आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज कोड बिहाइंड फाइल एंड सिंगल फाइल, सॉरी इनलाइन कोड एंड कोड बिहाइंड फाइल। इस प्रोजेक्ट को मैं फिलहाल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। विल बी वर्किंग ओनली ऑन आवर ओरिजिनल प्रोजेक्ट। तो अभी हम लोगों ने एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, मैसेज बॉक्स, बटन वगैरह देखा। अब 2-3 कंट्रोल देखते हो और आज। सो फर्स्ट कंट्रोल जो आई वांट टू डिस्प्ले इज रेडियो बटन। So you are having 2 radio buttons over there. बटन को मैं नीचे लेकर आता हूँ। रेडियो बटन का मैं दोनों चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे आईडी दे दिया RBTN GM, उसकी टेक्स्ट दे देता हूँ मैं गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैं
RBTN GN और इसकी टेक्स्ट देता हूँ गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, अभी मैं क्या चाहता हूँ कि यूज़र अपना नेम दे, वो सिलेक्ट करे कि कौन सा मैसेज आना चाहिए, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट का। यूज़र खुद सेलेक्ट करे कि उसको कौन सा मैसेज चाहिए, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट। अगर यूज़र अपना नाम एंटर करता है ABC और गुड मॉर्निंग सेलेक्ट करके प्रेस करता है तो गुड मॉर्निंग यूज़र नेम आना चाहिए। फिर अगर गुड नाइट सेलेक्ट करता है तो और अपना यूज़र नेम डाल के बटन प्रेस करता है तो गुड नाइट यूज़र आना चाहिए, ठीक है। सो लेकिन मैं डबल क्लिक करता हूँ बटन पे, जो भी है वो पुराना डेटा अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। अब हमको देखना चाहिए, एक चीज़ रन करता हूँ, पहले तो पेज रन करते हैं, लेट अस सी इफ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। लेकिन यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम है कि दोनों चेकबॉक्स सिलेक्ट हो रहे हैं, दोनों चेकबॉक्स तो सिलेक्ट होने चाहिए ही नहीं, ठीक है। कोई भी एक ही एक टाइम पे सिलेक्ट होना चाहिए। सॉरी, रेडियो बटन का मीनिंग क्या होता है, या तो ये सिलेक्ट होगा या तो सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कैसे हम लोग करेंगे इसको सॉर्ट। सबसे पहले हम लोगों को रेडियो बटन पे जाना है पहले, और इसका जो ग्रुप नेम है, ग्रुप नेम को हम लोगों को दोनों के ग्रुप नेम को सेम कर देना है। तो जितने भी रेडियो बटन्स एक ग्रुप नेम में होंगे उन सब में से सिर्फ एक ही रेडियो बटन आप चेक कर पाओगे। तो मैं इसका रेडियो बटन का जो ग्रुप नेम है उसको ग्रीटिंग कर देता हूँ, ग्रीटिंग्स। इसके भी ग्रुप नेम को मैं ग्रीटिंग्स कर देता हूँ। ओके, दोनों का नाम ग्रीटिंग कर दिया। अब हम लोग फिर से रन करके देखते हैं। ना देखो, अब दोनों में से कोई भी एक ही चेक हो रहा है एक टाइम पे। या तो गुड नाइट सिलेक्ट कर सकते हो या तो गुड मॉर्निंग सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सिंपल। अभी देखो तीसरा एक रेडियो बटन ले लेता हूँ, 2 रेडियो बटन और ले लेते हैं। अभी देखो इन दोनों का एक ही सिंगल ग्रुप नेम है, इन दोनों का ग्रुप नेम क्या सेम है, इन दोनों में कोई ग्रुप नेम है नहीं। तो एक्चुअली अब रन करते हैं। तो नाउ यू कैन सी इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि दोनों के ग्रुप कौन से सेम ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि दोनों का कोई ग्रुप एक्चुअली है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को भी पहले कोई वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2। अब देखो इन दोनों को हम लोग एक ही ग्रुप में डाल देते हैं। तो GRP2 ग्रुप 2 नाम दे देता हूँ मैं इसके ग्रुप का, इस फर्स्ट चेकबॉक्स के भी GRP2। तो दोनों का, इन दोनों के जो ग्रुप नेम है वो ग्रीटिंग्स है। इन दोनों का जो ग्रुप है दैट इज ग्रुप 2। नाउ लेट अस रन द प्रोग्राम। अब देखो या तो इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा या तो इन दोनों में से कोई एक। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज अ रेडियो बटन। अब इनकी वैल्यू किस तरह से एक्सेस करनी है, नाउ लेट अस सी दैट थिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूँ, G एज स्ट्रिंग। मैंने G एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी। नाउ आई विल बी चेकिंग इफ RBTN GM डॉट सिलेक्ट checked equals to true। अगर आपने gm डॉट चेक इक्वल टू ट्रू किया है तो आप g में क्या वैल्यू आ जाएगी, g इक्वल्स टू गुड मॉर्निंग। अगर आपने रेडियो बटन चेक नहीं किया मेल वाला तो वी आर कंसिडरिंग एट दिस मोमेंट कि आपने चेक किया होगा नाइट वाला, तो गुड नाइट। ओके, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, MSG बॉक्स, मैसेज बॉक्स जी, इसमें गुड मैसेज आपका गुड मॉर्निंग या गुड नाइट। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को कॉमा ऐड करना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग कॉमा फिर यूज़र नेम। तो यूज़र नेम कहाँ से आएगा, txt नेम डॉट टेक्स्ट से। यस, नाउ लेट अस रन दिस प्रोजेक्ट। तो
जैसे कि गुड मॉर्निंग एप्पल प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पे, गुड नाइट तो गुड नाइट एप्पल प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पे। So good night by X rabbits, good morning by X rabbits. So this is how you can use and access the value of radio button inside your project. बस आज के लिए इधर ही एंड करते हैं क्योंकि फिर बाकी के जो कंट्रोल्स है इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, विल बी सीइंग अदर कंट्रोल्स टुमारो। चलो